तो फ्रेंड्स, हमारे सभी शहजादे शहजादियों को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। होप आप सब बहुत खुश होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट स्वरण, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गूगल क्लासेस। सो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, वेक्टर्स की पहली क्लास हम डिलीवर कर चुके हैं। अब आज है हमारा सेकंड सेशन। ओके, पहले वाला वीडियो देख लो, नहीं तो आज की कहानी समझ ना आनी भाई। ओके, सो पहली वीडियो लेक्चर में हमने वेक्टर्स और स्केलर्स के बीच का डिफरेंस, उनकी एग्जांपल्स, कोनिशियल, कोलिनियर, इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स सब डिस्कस कर दिया। आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। फाइन, सो लेट्स स्विच टू अ सीरियस टोन। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा की कहानी। वेक्टर का अलजेब्रा कैसा होता है, वेक्टर का एडिशन कैसा होता है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, सब्सट्रैक्शन कैसा होता है। कुछ चीजें मैं स्किप करूंगा ऑफ कोर्स, छोटी छोटी होंगी जो मेरे को लगेगा कि ये यूज नहीं आने वाली कहीं अपने को एसएसपी में। सो हम सिर्फ उन टॉपिक को टच करेंगे, उन्हें ब्रश करेंगे जिनसे सबसे मैक्सिमम चांसेस हैं क्वेश्चन आने के। अदरवाइज तो ये काफ़ी डिटेल चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। इनको मिनिमम 15 डेज लगेंगे अगर अपने को वेक्टर थॉरोली कवर करना हो। 15 लेक्चर मिनिमम लगेंगे, बट हम चीज़ें वाइंड अप करेंगे एट अ सुपर सुपर फास्ट सुपरसोनिक स्पीड। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो जनाब देखो, मैंने आपको वेक्टर बता दिए कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं और कैसे होते हैं। आज हम देखेंगे कि दो वेक्टर को ऐड कैसे कर सकते हैं। पहली बात जो अपन शुरू करेंगे, दो वेक्टर को ऐड करने के हमारे पास हैं साहब दो तरीके। ये जो कहानी लिखी है ये। दूसरा है पैरेललोग्राम का लॉ, या अंग्रेजी में बोले बिल्कुल एग्जैक्ट तो पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन। ठीक है, एक्चुअली पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन जो है वो इसी का ही एक बदला हुआ स्वरूप है, विकृत रूप बोल दो। ओके, सो क्या मीनिंग है, मैं आपको यहाँ पे अपने शब्दों में अपने ड्राइंग के हिसाब से बताता हूँ। मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। ठीक है, आप चाहते हो इन दोनों को ऐड करना, तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है वो हम देखते हैं। ये लॉ कहता है अगर आप उनको ऐड करना चाहते हो तो ऐड करके वेक्टर को वेक्टर में ऐड करोगे तो एक नया वेक्टर आएगा। ठीक, अब वो जो नया वेक्टर आएगा उसमें ऑफ कोर्स कुछ मैग्नीट्यूड होगा और ऑफ कोर्स कुछ डायरेक्शन भी होगी। तो वो आपको कैसे मैग्नीट्यूड और कैसे डायरेक्शन मिलेगी? तो ये कहता है कि मान लो आप किसी एक वेक्टर को ऐसा प्लेस कर दो ग्राउंड पे, पैरेलल मतलब पैरेलल टू ग्राउंड बोल दो। जैसे मैंने मान लो ए वेक्टर को ले लिया, ऐसा बाउंडेशन नहीं कि ए को ही लेना, मतलब मैं दोनों ही बातें ले लेता हूँ। चाहे आप ए को लो चाहे बी को लो, वो अपनी मर्जी है। ठीक है, तो मैं यहाँ दो तरीके से इसका सम करता हूँ। मान लो ये कहता है क्या, चाहे आप ए को पहले लेटा दो चाहे आप बी को पहले लेटा दो। मान लो ये बी है ऐसा। ठीक, ये मैं बोलता हूँ सेकंड वे और ये फर्स्ट वे हैं। दोनों रास्ते किसके? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करने की दोनों तरीके हैं। और फिर ये कहता है कि दूसरी बात आपको क्या करनी है, जो दूसरे वाला वेक्टर बच गया, जैसे मान लो वेक्टर बच गया, मैं कहता हूँ सिंपली इसको लिख देता हूँ बी वेक्टर। ओके, बी वेक्टर। ठीक है, अब क्योंकि इन दोनों वेक्टर के बीच में कुछ एंगल होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट क्लास में पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो पोजीशन वेक्टर मैंने बोला था कार्टेशियन प्लेन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लो एक पोजीशन वेक्टर है ऐसे ओपी, या मान लो तो इसको बोलता हूँ ए। दूसरा पोजीशन वेक्टर है मान लो बी कहीं ऐसा। ठीक है, ऐसा। इन दोनों को अपन ऐड करने की बातें कर रहे हैं। सो ये इन दोनों के बीच में कुछ एंगल भी होगा ना, तो वही बात यहाँ पे है। अब मैं इसको हटा देता हूँ कि जो उनके बीच का एंगल होगा ना वो आपको यहाँ बनाना है। दोनों वेक्टर के बीच का जो भी एंगल होगा, मान लो कोई थीटा है, वो यहाँ बना देना है। ठीक, तो फिर क्या करना है आपको? आपने दोनों बना दिए। अब जहां से आपने कहानी शुरू करी थी, इनिशियल पॉइंट क्या था आपका? इनिशियल प्रोसेस को इनिशिएट कहाँ से करा? इस पॉइंट से। एंड कहाँ करा आपने? टर्मिनल पॉइंट क्या बनाया आपने? पॉइंट अपने प्रोसेसिंग में टर्मिनल पॉइंट आया आपका ये वाला। इनिशियल को टर्मिनल के साथ जोड़ दो। ठीक है, ये जो लेंथ आएगी इसकी वो ए प्लस बी, जो सम की लेंथ होगी वो ये आएगी। ए प्लस बी वेक्टर जो मोड होगा वही होगा, और डायरेक्शन भी क्या होगी? यही वाली डायरेक्शन होगी। यहाँ लिख दो सम। तो सम क्या, ये लेंथ जो साइड होगी वो सम को शो करेगी। या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं,
और तरीका बताता हूँ इसको। मान लो ए बी वेक्टर है एक, इसी को मैं लिखता हूँ गिवन वेक्टर्स। वेक्टर लिखने का ये भी तरीका पॉसिबल है ना, ए बी वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी सी वेक्टर। तो आपने ए बी वेक्टर बना लिया, फिर बी सी वेक्टर बना लिया। हाँ सही नहीं है क्योंकि ये वर्ड मतलब लेटर ही रहते हैं। तो बी सी वेक्टर बना लिया। अब इसका सम अगर आप चाहते हो तो सम क्या आएगा, ए सी वेक्टर। सो ए सी वेक्टर होगा सम, ए सी वेक्टर सम होगा, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। समझ आ गया होगा सारा प्रोसेस। अब यही बात जो मैंने ऐसे बताई आपको करके, इसी को मैंने क्या बोला कि अब इस सेकंड वे में भी कर सकते हो। सेकंड वे को भी मैं फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड देखो। सो सेकंड वे क्या है, इसी काम को करने का मैंने बताया कि आपने जो वेक्टर ए पहले नीचे लिया, अब आप ऐसा कर दो कि बी नीचे ले लो, ए उसके बाद ले लो, ठीक है। एंगल तो उन दोनों के बीच का जो है वो है ही है, और ये सम ये जो आएगा इनको जोड़ के ये भी वो सम ही होगा, ओके। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि जो वेक्टर एडिशन होता है ना वो कॉम्यूटेटिव होता है। मतलब आप चाहे ऐसा लिखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या फिर आप लिखो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आगे की स्टोरी खुद से सुन लो। वेक्टर एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, फाइन। यही कहानी आप तीन तीन वेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको तीन वेक्टर ऐड करने, ए प्लस बी प्लस सी, तीन वेक्टर ऐड करने। आप पहले बी प्लस सी को ऐड कर दो और फिर जो सम आया उसमें ए को ऐड कर देना, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप पहले ए प्लस बी को ऐड कर दो, जो सम आया उसको सम को सी में ऐड कर दो, सी वेक्टर में। एक ही बात है। ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जो वेक्टर एडिशन होता है वो एसोसिएटिव भी होता है प्रॉपर्टी। सो सेकंड लॉ क्या बताया, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है, रिप्रेजेंट द गिवन वेक्टर व्हिच यू वांट टू ऐड एज द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। जो वेक्टर आप ऐड करना चाहते हो, मान लो आपको वेक्टर ए वेक्टर बी ये दो ऐड करने को बोला गया, ये गिवन वेक्टर है जिनको अपने को ऐड करना है, ऐड देम। ऐसा देखिए क्या करना है आपको, इन दोनों वेक्टर को एडजेसेंट साइड्स के तौर पर रिप्रेजेंट करना है। इसकी एडजेसेंट साइड किसी पैरेललोग्राम की, तो मतलब ये एक लाइन है, मतलब लाइन नहीं बोलूंगा इसको, एक वेक्टर है, बट क्योंकि पैरेललोग्राम की एक साइड है तो ये पैरेललोग्राम की एक साइड के तौर पे इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कर दिया मैंने, और इसको बोलता हूँ मैं वेक्टर बी। अब दूसरा जो है एडजेसेंट साइड क्या होती है, एक के साथ एक ऐसे, मतलब कोई इनिशियल वेक्टर ही समझ लो, तो ये ए वेक्टर ऐसा, ठीक है। अब जो बची साइड है उनको जोड़ करके पैरेललोग्राम बना दो, कंप्लीट करो पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया आपने ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के, इसको जोड़ जोड़ के ऐसे, फाइन। अब क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये लॉ कहता है कि जो सम होगा वो सम कैसे पता चलेगा आपको, वो सम पता चलेगा इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से। क्योंकि सम दो वेक्टर का सम क्या होता है, एक वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ये सम मान लो आता है एक सी वेक्टर के बराबर। सम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक वेक्टर से, और वो सी वेक्टर है, तो वो सी वेक्टर क्या होगा, वो होगा इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, ठीक है। ये देखो पैरेलल इसकी लेंथ होगी कुछ, वो लेंथ सी वेक्टर मतलब सम की लेंथ होगी, और डायरेक्शन क्या होगी, ये जो डायगोनल की डायरेक्शन है। सो ये हो गया मान लो सी वेक्टर सम इसका। होप समझ आ गई होगी आपको। सो ये पैरेललोग्राम लॉ है वेक्टर एडिशन का। सिंपली आपको इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एडिशन के, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। जैसे ये फाइंड द सम ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस, एक वेक्टर, सपोज ये वेक्टर है एक ए, ये आई के ऊपर कैप भी होता है, जे के ऊपर कैप, के ऊपर कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप। कैप का मतलब यूं लगा रहा हूँ, है ना, चोंच सी है, इस तरह से एरो का हेड होता है वैसा कैप पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इस
का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, आई का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। और ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो इसके ऊपर भी एरो एरो। ए बी सी तीनों वेक्टर आपने ऐड करने हैं, मतलब ए वेक्टर ऐड करो प्लस बी वेक्टर ऐड करो प्लस सी वेक्टर ऐड करो। क्योंकि इसमें आपको वेक्टर के तीनों कंपोनेंट दे दिए हैं, तो अपने को ट्रायंगल शेंगल कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं, सीधा ऐड करना है। बस ये समझना कि गधे के साथ गधा ऐड करना है, घोड़े के साथ घोड़ा ऐड करना है, और जो तीसरी चीज बची है उसके बाद तीसरी चीज ऐड करनी है। मतलब क्या कहने का, आई वाली टर्म के साथ आई वाली टर्म ऐड करनी है। जैसे देखो ऐसे लिखूंगा, आई -2j, ठीक है, प्लस के, इसके साथ कुछ नहीं मतलब 1, इसके साथ कुछ नहीं मतलब 1, ओके, ऐसा 1 1, ये कैप कैप, ए लिख दिया मैंने ए वेक्टर, प्लस क्या करना है बी वेक्टर, बी वेक्टर लिखते हैं। बी वेक्टर क्या है, -2 आई की टर्म के साथ आई की टर्म उसके नीचे, जे की टर्म जे के नीचे, प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस तीसरा वेक्टर सी, मतलब 1 आयोटा, आयोटा बोल रहा हूँ आई कैप, सॉरी आयोटा तो कुछ और ही होता है, आई कैप -6 के कैप -7 के कैप। एक्चुअली दिन भर आप जो बोलते हो ना तो वही चीप पे चढ़ जाता है। सो मैं सुबह कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा रहा था, तो मेरे को आयोटा बोलते बोलते आयोटा ही आ जाता है जी पे आई को देख के। सो ये के एक टर्म एक साथ इकट्ठे कर दिए, तो 1 और 5 ऐड हो गए 6 और -7 -1 के, या फिर माइनस के क्या बोल दो। ये -6 -2 -8 और +4 -4 और जे क्या, और ये 1 1 2 2 -2 0 0 आई कैप, ठीक है। ये सम आ गया इन तीनों का आंसर। कोई नहीं जी, कोई लॉ जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को यहाँ, क्योंकि यहाँ पे तीनों कंपोनेंट दे रखे थे अपने को, तो ये आंसर रहेगा। क्या सीखने वाली बात थी यहाँ से, इस तरह से कंपोनेंट में जब तीनों चीजें दे रखी हो, ठीक है, तो उस टाइम आपको सिंपल एडिशन करना है। ध्यान ये रखना है कि आई वाली टर्म के साथ आई वाली टर्म, जे वाली टर्म के साथ जे वाली टर्म, के वाली टर्म के साथ के वाली टर्म ऐड करनी है। अब मान लो आपने आंसर देखे 4 ऑप्शन और उसमें आपको कहीं भी नहीं दिखा ऑप्शन में, सिर्फ ये इस तरह से लिखा हुआ था, तो ये क्योंकि 0 आयोटा का 0 आई कैप है, तो इसलिए इसको ऐसे 0 को इग्नोर करके आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। होप समझ आई होगी। सो आपको एडिशन समझ आ गया, प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्युनिटी प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको बता दी बात। मल्टीप्लीकेशन, अच्छा एक और चीज है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, बहुत ईजी बात है। जैसे मान लो एक वेक्टर ए है और इसके साथ मैं क्या ऐड करूं, कि ऐड करने के बाद मेरे को यहाँ पे फिलअप, मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके साथ मैं क्या ऐड करूं कि दोबारा से ये वेक्टर ए मिल जाए मेरे को। अगर आप कोई चीज ऐसी ऐसे बोलो कि 2 के साथ में क्या, ये वे तो वेक्टर है खैर, पर छोड़ दो इसको, मान लो इसका कोई सिंपली स्केलर भी होता, 2 के साथ में क्या ऐड करूं कि मेरे को दोबारा 2 मिल जाए, तो ऑफ कोर्स 0 ऐड करो। सेम कहानी यहाँ भी, एक वेक्टर है उसके बाद मैं कौन सा वेक्टर ऐड करूँ कि मेरे को 0 मिले, तो 0 वेक्टर ऐड करो ना, हमने पढ़ा था 0 वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो ये जो फिलअप मैंने यहाँ डाला इसी को बोलेंगे क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ऐसा वेक्टर, किसी वेक्टर की एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है ऐसा वेक्टर जिसको मैं उस पहले वाले वेक्टर से ऐड करूं तो वही पहले वाला वेक्टर जो दोबारा आंसर में आ जाए। तो 0 वेक्टर इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ गिवन वेक्टर। अब किसी वेक्टर के साथ अगर मैं किसी स्केलर का प्रोडक्ट करता हूँ उसका क्या मीनिंग है, कहने का मतलब ऐसे मान लो मैं बोलता हूँ 10 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन, या फिर इन नॉर्थ डायरेक्शन, ऐसा। और इसके 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है मान लो एक बंदा नॉर्थ डायरेक्शन में, और मैं कहता हूँ इसको तो आप 5 टाइम्स कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 का एक स्केलर नंबर है, ठीक है ना। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा आपको रिजल्ट के ऊपर, तो जो रिजल्ट होगा वो एक इन वेक्टर ही होगा, तो क्या आएगा रिजल्ट 15 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन। आपने केवल 5 गुना कर दिया, मतलब पहले मान लो पहले एक पहलवान था 10 न्यूटन फोर्स लगा था, वैसे ऐसे आपने 5 पहलवान लगा दिए पर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो कितना फोर्स करेंगे, 50 न्यूटन, डायरेक्शन तो नहीं बदलेगी। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो वेक्टर सिंपली जाके उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, जैसे इसका मैग्नीट्यूड क्या था 10, उससे ऐड होता है,
बाकी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। अब डायरेक्शन में फर्क कब पड़ेगा, जैसे मान लो आपने ये स्केलर लिया, इसे मैं देखता हूँ, फर्क एक्चुअली में तब भी नहीं पड़ेगा, वो नहीं बोलेंगे हम फर्क पड़ेगा। जैसे मालूम है नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, -5 मल्टीप्लाई कर देता तो बनता -50 इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो अपन इसको वैसे ही बोल सकते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन ही है, और बस क्या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का -50 हो गया, ठीक है। उसको हालांकि इंटरप्रेट हम एक अलग सेंस में भी कर सकते हैं, बस अपने को यहाँ ये बोलना है कि जो भी वेक्टर के साथ आप स्केलर मल्टीप्लाई करते हो, वो स्केलर जा करके उस वेक्टर की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है जा करके, और डायरेक्शन को अपन ऐसे ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे उसी तरह से प्रोनाउंस करते हैं, उसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, उसका वैल्यू जो है वो, जैसे मान लो इसकी अगर इन जनरल में बोलता हूँ लैम्डा होता, ये सिंबल होता है लैम्डा का, और मैं ऐसे ही सिंपली लिखता हूँ यहाँ पे लैम्डा, है ना। तो ये कितना हो जाता है, लैम्डा टाइम्स 10, लैम्डा टाइम्स 10 नॉर्थ डायरेक्शन। तो मतलब वेक्टर जो था वो डायरेक्शन सेम रही, और मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स हो गया। ये मीनिंग होता है किसी वेक्टर के स्केलर से मल्टीप्लाई करने का। और वैसे अगर एक और तरीके से समझना चाहो तो मान लो एक वेक्टर था ऐसा, यूनिट वेक्टर था 1 आई कैप, एक ही डायरेक्शन में था, एक्स एक्सिस में 1 आई था, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब क्या है, इसकी जो लेंथ है वो 10 टाइम्स होगी, 10 आई कैप होगी। 10 टाइम क्यों होगी लेंथ, क्योंकि लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन तो वही है, ओके। सो ये भी इसका इंटरप्रिटेशन है। सो आप देखते हैं स्केलर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं। तो जैसे मैंने आपको वेक्टर्स दिखाया अभी लिखे हुए, सपोज करो ये जैसे वेक्टर था, तो मैंने बोला कि इस वेक्टर के 3 कंपोनेंट है, आई कैप, जे कैप, के कैप, मतलब एक्स के अलोंग क्या हो रहा है, वाई के अलोंग क्या हो रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है, वो सब यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसी तरह हमने जनरल बात लिखूंगी, मान लो एक वेक्टर ए वेक्टर है, और वो इक्वल्स टू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि उस वेक्टर में आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर का एक्स के बराबर, देन वाई एक्सिस के अलोंग जो कि जे कैप के साथ कोएफिशिएंट है वाई उसके बराबर, के कैप के साथ कोएफिशिएंट जेड के बराबर, ये जेड का कंपोनेंट उसका। जो चीज स्केलर में भी होती है वो क्या होती है, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ मैग्नीट्यूड कौन शो कर रहा है, ये वाला नंबर एक्स, फिर ये वाई शो कर रहा है, और ये जेड शो कर रहा है, तीनों एक्सिस के अलोंग का मैग्नीट्यूड। तो स्केलर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग, जेड के अलोंग, तीन एक्सिस के अलोंग कौन कौन से कंपोनेंट स्केलर है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये स्केलर कंपोनेंट हो गए। स्केलर में भी होते हैं, स्केलर क्वांटिटी में भी होते हैं मतलब, और इन्हीं को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोल देते हैं कई बार बुक्स में। फिर वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं, जो वेक्टर में होते हैं, वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो वो दोनों बातें क्या क्या है, एक्स आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या वाई जे कैप, क्योंकि ये दोनों मिलाकर के ये मैग्नीट्यूड भी दिखाएगा, डायरेक्शन भी, ये मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, और जेड एक्सिस के लॉन्ग मैग्नीट्यूड जेड दिखाएगा, डायरेक्शन के कैप दिखाएगा। तो ये हो गए वेक्टर कंपोनेंट, क्वाइट इजी। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम दिखाता हूँ इसका, फिर आपको और बात समझ आएगी। जैसे देखो ये है, ये देख लो, मान लो फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट दिस एंड दिस। जैसे ये एक्सिस के अलावा कुछ मैंने कार्टेशियन पॉइंट बनाया, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा -5,7, और मान लो एक पॉइंट है वैसे, इससे कोऑर्डिनेट में नहीं होगा ये -5,7, ये इधर होगा इस तरफ कहीं -5,7, और 2,1 मान लो यहाँ पे 2,1, ठीक है। यहाँ से चीज चली, पॉइंट मतलब मोशन यहाँ से हुआ और इधर जाके खत्म हो गया। मान लो इनिशियल पॉइंट को मैं ए से शो करता हूँ, ये बी से शो करता हूँ, तो वेक्टर ए टू बी गया तो ए बी लिखा जाएगा, ये मान लो ए है ये बी है, ठीक है। अब सोच के देखो, ये मतलब ये तो वेक्टर है, बट मैं आपको स्केलर की एनालॉजी बताता हूँ थोड़ी सी। मान लो कोई बंदा है वो 10, एक जगह है वहां लिखा 10 किलोमीटर, ठीक है। वहां से चलना शुरू किया, बोर्ड लग रहा था 10 किलोमीटर का, फिर आगे तक गया 40 किलोमीटर का बोर्ड मिला उसको, यहाँ जाके स्टॉप हो गया। तो कितना डिस्प्लेस करा उसने, 40 - 10 ऐसे ही करोगे ना। दूसरी तरफ से अगर मैं बोलूँ कि एक्स के अलाउंग कितना डिस्प्लेस करा उसने, जो ये वैल्यू है एक्स की, ये माइनस ये वैल्यू एक्स की, वाई के अलाउंग कितना किया, ये 7 - 1 6, ऐसे करते हैं ना, -1 कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को, तो उससे एक्सिस के लॉन्ग मोशन पता चलता है। तो वही बात अपने को यहाँ करनी है कि एक्स के लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना पोजीशन वेक्टर मूव करा है, तो वो कैसे पता चलेगा। ये मान लो इसको बोलता हूँ मैं बी पॉइंट, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। ये ए पॉइंट के कंपोनेंट लिखता है यहाँ पे, ए पॉइंट के x1 है
ये y1 है, ठीक है। x2 कॉमा x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, इस तरह से इक्वल्स हो गया। x2 क्या है, -5 माइनस x1 क्या है 2 आई कैप, क्योंकि x एक्सिस के अलाउंग, और ये सारी बात डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन वेक्टर वहाँ का निकाला जा रहा है। y2 मतलब 7 -1 जे कैप, ओके, इक्वल्स टू ये -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ओके। अब यहाँ से अपने को स्केलर कंपोनेंट कौन से हैं, तो यहाँ मैं लिखता हूँ स्केलर। ये अभी एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला कंफ्यूज मत होना, इसको अभी टच भी नहीं करा हमने नीचे वाले को। तो स्केलर कंपोनेंट अगर आपको निकालना है यहाँ से, तो मतलब वो चीजें लिखनी है स्केलर में होती है। तो स्केलर में से मैग्नीट्यूड होता है, तो कौन कौन सा मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, केवल ये -7 लॉन्ग मैग्नीट्यूड और प्लस 6, ठीक। और अगर वेक्टर कंपोनेंट लिखना है तो जो दोनों में होते हैं, मतलब जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जो मैग्नीट्यूड उनमें होता है, तो जो कंपोनेंट उनमें होता है, तो उनमें तो मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट भी होता है। तो अब लिखना है क्या, वेक्टर कंपोनेंट, कंपोनेंट्स है ना, वेक्टर के कंपोनेंट क्या है। तो वेक्टर में क्या क्या चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड -7x के लॉन्ग डायरेक्शन आई कैप शो कर रहा है, फिर y एक्सिस के लॉन्ग मैग्नीट्यूड 6 डायरेक्शन जे कैप। तो ये वेक्टर कंपोनेंट हो गए, फाइन। होप समझ आई होगी आपको बात। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बात है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस। थोड़ी से क्वेश्चन कंटिन्यू सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहीं सॉल्व करता हूँ मैं। देखो एक वेक्टर दिया है ये वाला, और बोल रहा है इसकी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट मतलब एक वैल्यू जिसकी हो वो। तो हम ऐसा करते हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले। ये वेक्टर आपको दे रखा आई कैप जे कैप 2k कैप, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसका मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ। क्या लिखा जाएगा, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना आएगा, इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर। क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं, तो मतलब ये अकेला एक वेक्टर दिखाया जा रहा है, मतलब ये किसके रेफरेंस में बनाया गया, ओरिजिन के। तो x2 माइनस x1 करोगे तो x ही रहेगा वो, मतलब x1 क्योंकि 0 है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, इसके साथ का एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, 1 का स्क्वायर, प्लस जे का ऑप्शन क्या है 1, 1 का स्क्वायर, के का ऑप्शन क्या है 2, 2 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 प्लस 4, 4 और 5 और 6, अंडर रूट 6, ठीक है। ये आ गया अंडर रूट 6 का मैग्नीट्यूड। मतलब ये ऐसी बात होगी, इसको यहाँ डायग्राम बनाता हूँ ना। कोई पोजीशन वेक्टर था, ये वेक्टर, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट यहाँ लिखे 1, 1, 2, ठीक है। ये 1 मतलब x का कंपोनेंट, जे मतलब y का, z मतलब z एक्सिस का कंपोनेंट हो गया, k कैप के साथ का क्वेश्चन। अब हमने ये जो निकाला मॉड z, ये क्या चीज निकाली हमने, ये निकाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये दूरी कितनी आई, मॉड ए वेक्टर का जो मॉडुलस है वो। और ये कितना आंसर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, अंडर रूट 6, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आया अंडर रूट 6, ठीक। अब हमसे क्या पूछा है कि इस डायरेक्शन में आपने तो वेक्टर, एक्चुअल में टोटल वेक्टर कितना है, टोटल वेक्टर ये सब वेक्टर हटा दो, टोटल वेक्टर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मान दो इसको मैं बोलता हूँ ओपी। अभी बोल रहा हूँ ओपी की जितनी लेंथ है हमें वो नहीं चाहिए, हम इस लेंथ को रिड्यूस करके आप बोल दो एक यूनिट लेंथ का वेक्टर दिखाओ, एक लेंथ। वो एक लेंथ भी दिखानी है वेक्टर की, और क्योंकि हमने को वेक्टर दिखाना है तो हमें क्या करना है, अब हमें डायरेक्शन भी रखनी है इसी के अंदर। डायरेक्शन भी गायब ना हो, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी आ जाए साथ में, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। वो कैसे पॉसिबल है, जो असली वेक्टर है वो, और जो इसकी लेंथ है वो, उससे इसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया जाए। मतलब आंसर जो होगा, ए कैप जो होगा यूनिट वेक्टर लॉन्ग दिस ओरिजिनल वेक्टर, उसको मैं ए कैप से शो करूंगा, इक्वल्स टू क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई जो इसका मॉडुलस है मॉड ए, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या आ गया, ये वेक्टर कितना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन मॉड कितना आया, मॉड ए
√6। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसी का एक स्टेप यहाँ पे बना लिख लेता हूँ, ये बन जाएगा 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 के कैप प्लस 2/√6 के कैप आंसर। होप समझ आया होगा यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है। जो भी वेक्टर है वो उस वेक्टर का मॉडुलस उससे डिवाइड करो, आंसर आएगा। जो भी वो यूनिट वेक्टर होगा उसी ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक, इसी तरह से एक और प्रॉब्लम है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन दिस। इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो। अभी सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया, देखो हमने क्या किया, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक ऐसा मैग्नीट्यूड निकाला इस वेक्टर की डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1 यूनिट। कैसे निकला, ये जो वेक्टर है उसको डिवाइड किया किससे, इसके मॉडुलस से। अब हमें क्या बोल रहा है कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 8 यूनिट। ठीक है, 8 यूनिट होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, पहले वो वेक्टर निकालेंगे जैसे हमने अभी तक सॉल्व किया, वो यूनिट वेक्टर निकालेंगे इस ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन में। मतलब आपने यूनिट वेक्टर निकाले, उसका 8 यूनिट बना दो, फिर 8 से मल्टीप्लाई करके, या जितना भी यूनिट बनाना है उससे मल्टीप्लाई करके। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ, मान लो ए वेक्टर, लेट करो ये ए वेक्टर है। तो अगर अपने को पहले क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, ताकि अपने को उस डायरेक्शन का पता चले कि उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना है। तो वो निकालने के लिए ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या, ए वेक्टर मतलब 5i कैप माइनस 1j कैप प्लस 2k कैप। ये कैप मैंने एक्चुअल में टाइपिंग में मैंने बताया टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, अंडरस्टूड है वो। अंडर रूट में मॉड निकालने के लिए भी आपको बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करते हैं, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 5i कैप प्लस प्लस नहीं सर माइनस था, माइनस 1j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। 4 और 25 कितना है, 29, 29 और 1 30। तो ये कितना आ गया, √30। √30 यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सारे में कंपोनेंट अलग अलग लिखता हूँ। तो ये आ जाएगा 5 अपॉन √30 आई कैप माइनस 1 अपॉन √30 √30 जे कैप प्लस 2 अपॉन √30 के कैप। ओके, ये के कैप है, आर मत समझ लेना इसको, के कैप। ठीक है, अब ये तो हो गया एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ कितनी है, 1 के बराबर। हमें कितनी चाहिए लेंथ, 8 के बराबर। तो अगर इसकी लेंथ 1 के बराबर है, तो मैंने अभी आपको एक रूल बताया स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। स्केलर मतलब किसी स्केलर से हम मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या कर देता है, उतना टाइम उस चीज को कर देता है जितना ओरिजिनल है, डायरेक्शन बिना बदले। तो इसकी डायरेक्शन तो नहीं बदलने वाली। अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, सिर्फ इसका वैल्यू जो 8 टाइम हो जाएगा। तो अगर मेरे को 8 ए कैप करना है, जो मेरे को आंसर होगा वो कैसे आएगा, 8 इंटू ए कैप करके। तो 8 इंटू ए कैप का मतलब क्या, 8 इंटू इस पूरे को मैं 8 से इंटू कर दूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आंसर क्या आ जाएगा, 8 इंटू 5 40 आई कैप अपॉन √30 -8 इंटू 1 -8 अपॉन √30 जे कैप प्लस 8 2 16 के कैप अपॉन √30। फाइन, ये हो गया आंसर। अब समझ आ रही होगी चीजें, ये हमने कर लिया और कुछ नहीं रहा। आज की चीजें हमने एक्चुअल में जो मैंने डिस्कस करना था, एडिशन के लॉ, कंपोनेंट्स आपको बता दिए, कंपोनेंट निकालने आ गए, यूनिट वेक्टर निकालना आ गया, किसी डायरेक्शन में आपको किसी भी लेंथ का वेक्टर निकालना आ गया, स्केलर कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट्स पहचानने आ गए। ठीक है, तो आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जाने से पहले इनफैक्ट एक रिक्वेस्ट कि जिन भी बच्चों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब द चैनल, because your subscription and your views, your likes, your comments, this is what motivates me. So आप अपने जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, उन पे हमारे सेशंस को शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जो भी आपके कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, वो आप हमें फीडबैक के रूप में फॉरवर्ड करो, and we'll definitely work on it. Thank you everyone, have a great day and God bless you all.